हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? एसी पर ही कार्य करेगा, ओनली डीसी पर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर तो एसी होगा। देखिए, एसी में क्या होता है, आपके इंडक्शन होता है। क्या होता है? इंडक्शन। जबकि डीसी जो होता है वहाँ पर इंडक्शन नहीं होता। इसका रीज़न पूछा जाए तो आपके इंडक्शन नहीं होगा, तो इंडक्शन नहीं होने के कारण इसको कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं काटेगा। कॉइल जो होगी प्राइमरी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घूर्णन प्रकार का नहीं होगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। और परिवर्तित नहीं होगा तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको काटने से उस सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा भी नहीं होगा, और प्राइमरी जो वाइंडिंग होगी उसको पूरी ईएमएफ सहन करनी पड़ेगी। उसमें किसी प्रकार का बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। और जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी, इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र काटने वाला नहीं बनेगा तो ये यहाँ पर जो होता है ईबी का मान होगा वो कितना होगा? ज़ीरो। यानी बैक ईएमएफ यहाँ पर ज़ीरो होगा। और बैक ईएमएफ ज़ीरो होने के कारण आपका जो डीसी सप्लाई दे रहे हो तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर जल जाएगी। तो आपका जो आपकी ये ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पर ही क्या करता है? कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपके ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, देखिए आउटपुट जो वोल्टेज है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इसके ये जो चित्र है यहाँ पर आपके भाग दिखाए गए हैं। ये आपका कंजर्वेटर टैंक होता है। यहाँ पर जो तेल का संकुचन, और जब संकुचन होता है तेल और जब फैलाव होता है तो उस समय यहाँ पर कंजर्वेटर में तेल का क्या किया जाता है? लेवल बनाए रखता है। ये ब्रीदर यहाँ पर इसको श्वासक के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? आपके जो भी यहाँ पर जो नमी, यानी जब शोषण संकुचन या फैलाव की क्रिया होगी, जब ये क्या करेगा? ब्रीदिंग का कार्य करेगा, मतलब श्वासक के रूप में कार्य करेगा। तो बाहर से जो नमी आती है उस नमी को क्या कर लेगा? ये सोख लेगा, क्योंकि इसके अंदर एक पदार्थ भरा जाता है, उसको बोलते हैं अपन सिलिका जेल। ठीक है, और ये इसका पूरा मेन टैंक है, ये पूरा वाला जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, टैंक कवर ये जो साइड में लगाया गया है ये क्या है? टैंक का कवर है। ठीक है, लो वोल्टेज बुसेज, देखो एक साइड तो लो वोल्टेज बुसेज दी गई है और एक तरफ होती है आपकी हाई वोल्टेज बुसेज। ठीक है, अब देखिए आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर आउटपुट पर दोनों ही होते हैं। देखिए, स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। स्टेप अप होगा तो वोल्टेज में क्या करेगा? वृद्धि। किसमें? वोल्टेज में। ठीक है, और अगर स्टेप डाउन है तो वोल्टेज में क्या कर देगा? कमी कर देगा। तो अपना राइट आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, मतलब ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखिए, कम वोल्टेज यानी लो वोल्टेज साइड जो प्राइमरी होगी वो तो लो वोल्टेज साइड, और जो सेकेंडरी साइड होगी वो हाई वोल्टेज साइड, यानी अधिक टर्न लगाए जाएंगे। तो ये तो इसकी प्राइमरी हो गई, ये आपकी सेकेंडरी हो गई। तो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? आपका स्टेप अप प्रकार का। ठीक है, तो स्टेप अप यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं। देखिए, अधिक वोल्टेज है और उसको क्या करना है? कम वोल्टेज में बदलना है। यानी अधिक वोल्टेज यानी प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या होगी वो अधिक होगी और सेकेंडरी के अंदर जो टर्नों की संख्या होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन। यानी आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का कोर किस पदार्थ का बना होता है? देखिए, इसकी कोर जो बनी होती है वो बनी होती है आपके सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से निर्मित की जाती है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा लगभग 7%, और आपके जो स्टील होता है उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 93%। ठीक है, ये सिलिकॉन की मात्रा है और ये आपकी स्टील की मात्रा है। ये ओनली जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर ये उत्तर आपको करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें मात्र 1 या 2% क्या होती है, हानि होती है। अगर ये ट्रांसफार्मर आदर्श होता तो इसकी जो दक्षता होती है वो 100% होती, लेकिन 100% ना होकर इसकी जो दक्षता होगी वो होगी 95 से लेकर 98%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपके, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के अतितापन का क्या कारण है, यानी ओवरहीट कर रहा है, ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसका क्या क्या, एक तो देखो अत्यधिक भार होगा ना तो भी ओवरहीट करेगा, ठीक है, या कोई शॉर्ट सर्किट दोष हो जाए तब भी क्या करेगा, आपके ओवरहीट होगा। मेनली रीजन यही होता है, परिवेश का तापमान तो नॉर्मली रहता है, ठीक है, निम्न वोल्टेज और निम्न भार और निम्न वोल्टेज से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत्यधिक जो भार है उसके कारण, यानी लोड का मान बढ़ जाने पर ही और शॉर्ट सर्किट होने पर ही क्या होता है, ओवरहीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन ट्रांसफार्मर के भाग हैं। देखो ये वाइंडिंग है, यहाँ पर वाइंडिंग, कोर, टर्मिनल। तो देखिए सभी चीज़ें होती है, वाइंडिंग भी होती है और वाइंडिंग किस पे लपेटी जाती है, कोर पे लपेटी जाती है, और टर्मिनल पे बाहर पे, यानी यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की सप्लाइयाँ उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इनमें से सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग निम्न में से किस पर की जाती है। देखो अभी अभी मैंने बताया आपको, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है वो किस पे की जाती है, कोर पे की जाती है, ठीक है। ये ब्रीदर को आप किसके रूप में जानते हो, श्वासक के रूप में जानते हो, ठीक है। और टैंक जो है ये मेन टैंक की बात कर रहा है, ये मुख्य बॉडी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, यानी वाइंडिंग किस पे करते हैं, वो किस पे करते हैं, आपके कोर पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई वाइंडिंग होती है, देखो किस पे जोड़ रहा है ये, लोड पर। जिस तरफ देखो दो वाइंडिंग होती है आपकी, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है आपके सेकेंडरी। जिस तरफ लोड जोड़ता है उसको तो अपन बोलते हैं सेकेंडरी, और जिस तरफ सप्लाई दी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी। तो दो वाइंडिंग होगी, जिस तरफ सप्लाई देगा उसको प्राइमरी कहेंगे, जिस तरफ लोड जोड़ेगा उसको सेकेंडरी कहेंगे। तो देखो इसने पूछा है कि जिस तरफ लोड जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर को क्या होगा, आपके बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में सप्लाई से जुड़ी हुई वाइंडिंग कहलाती है। अब देखो सप्लाई से जो जुड़ती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी साइड कहते हैं, और जिस तरफ लोड जुड़ेगा उसको सेकेंडरी साइड कहेंगे। और देखो इसका यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल दी गई है, ये फ्लक्स काटेगा इसका, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेटिंग सोर्स जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स। और सोर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सप्लाई। और ये सप्लाई यहाँ पर जुड़ी हुई होगी, तो देखिए ये सप्लाई के कारण क्या होगा, ये तो प्राइमरी हो गई जिस तरफ, और जिस तरफ लोड जुड़ा होगा उसको अपन सेकेंडरी साइड कहेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मतलब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। इसको हिंदी में आप कह सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार आपकी जनरेटर भी कार्य करता है, मोटर भी कार्य करती है, ठीक है, और आपका जो ट्रांसफार्मर है ये भी कार्य करता है इसी सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है, और देखो ब्रीदर जो होता है मैंने पहले भी बताया, इसका जो नाम होता है वो होता है श्वासक, यानी श्वास लेने का कार्य करता है, ये नमी के प्रवेश को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर की वाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है, तो देखो मैं आपको बता दूं, इंसुलेटेड तार का प्रयोग करते हैं, इंसुलेटेड तार, और वो भी कौन सा, अनिलीकृत 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 तांबा भी अगर ऑप्शन में हो तो वो भी राइट आंसर होता है, या इंसुलेटेड तार बोल दीजिए, ठीक है, इसका आप उपयोग करोगे। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए, देखो किसको परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन करता है, वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को तो क्या करता है, परिवर्तन करता है। जबकि
स्थिर किसको रखेगा, यानी फिक्स, स्थिर रहेगी ये, फिक्स रहेगा आपकी क्या रहेगी, पावर। जो पावर होती है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, यानी स्थिर रहती है। लेकिन इसने पूछा है परिवर्तित क्या कौन किसको करता है, तो यहाँ पर आएगा आपका राइट आंसर जो है वोल्टेज, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर के में तेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो तेल का जो उपयोग है वो किसके लिए करेंगे, तो तेल का उपयोग करते हैं इंसुलेशन, एक तो इंसुलेशन बाइंडिंग का इंसुलेशन बनाए रखता है और शीतलन का कार्य करता है। तो इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो लेते हैं वो किसमें लेते हैं, केवीए के अंदर लेते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्न में से होती है। देखो जहां पर वाइंडिंग की गई होगी या कॉपर तार होगा वहां पर ही अपन किसका प्रयोग करेंगे, या कौन सी हानि होगी, आपकी कॉपर हानि। इसके अलावा जो कोर हानि होती है, कोर हानि लो हानि के अंतर्गत आती है, तो लो हानि हमेशा किस में होगी, कोर में। तो यहाँ पर देखो कॉपर हानि पूछा इसने, तो यहाँ पर आएगा आपके ए ऑप्शन, मतलब बाइंडिंग के अंदर क्या होगी आपकी, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर में आयरन यानी लोह हानियां निम्न पर निर्भर करती है, और लोह हानियों को स्थिर हानियों के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा स्थिर हानियां होती है, परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है। स्थिर हानियां होगी तो ये किस पे होगी, आपके कोर पर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है, देखो प्राइमरी और आपकी ये सेकेंडरी, देखो इनके ऊपर पहले से ही वार्निश के रूप में परत चढ़ी होती है, एक इंसुलेटेड पदार्थ होता है जिसे अपन इनेमल कहते हैं, ठीक है। और इनेमल यानी इंसुलेशन का तौर पर ही कार्य करता है। और इसके ऊपर जैसे एक प्राइमरी होगी दूसरी सेकेंडरी होगी, तो पहले आप कौन सी वाइंडिंग करते हो यहाँ पर, जैसे प्राइमरी कर दी उसके ऊपर सेकेंडरी कर दी, तो दोनों के बीच में अनंत प्रतिरोध होगा। दोनों जो वाइंडिंगें होती है अगर दोनों टच हो जाएगी तो वहां पर कौन सा दोष हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।